नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सबको पता है कि हम प्लस टू के अभी तक आपके 5 लेक्चर जो हैं वो कवर कर चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा प्लस टू के अंदर पढ़ने के लिए वो रहेगा सतत आवेश वितरण। देखिए, चार्ज के बारे में हम बहुत अच्छे से पूरा स्टडी कर चुके हैं, आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब जो हमें स्टडी करना है वो आवेश के वितरण के बारे में बात करनी है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आवेश का जो वितरण है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तो उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पर आएगा सतत। आवेश का वितरण, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सतत। सतत मतलब कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी है। दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दो तरीके का वितरण होता है, एक सतत और एक होता है डिस्क्रीट यानी कि विविक्त। तो आपको ये बात समझनी है कि सतत वितरण यानी कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और विविक्त वितरण डिस्क्रीट में फ़र्क क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने जितनी स्टडी की हमने आपको बताया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, कैसे भी चार्ज, बहुत सारे आवेश हैं, वो कुछ दूरी पर रखे होते हैं। अब देखिए, दो चार्ज जो हैं वो एक दूसरे से क्या है कुछ दूरी पर रखे होते हैं। चाहे ये देख लीजिए, इससे कुछ डिस्टेंस पे हैं, ये इससे कुछ डिस्टेंस पे हैं, ये इससे कुछ डिस्टेंस पे है। सारे आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। और इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बात कर रहे हैं ये होता है डिस्क्रीट, विविक्त। टूटे फूटे, अलग अलग, दूर दूर रखे होते हैं, कोई भी एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है ना, एडजेसेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक रॉड की, अब एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है अपने पास, कैपिटल एल है। और उस रॉड के ऊपर मैंने कह दिया कि उस पूरी रॉड पे प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रॉड के ऊपर मैंने वितरित कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना आवेश इसके ऊपर है, चार्ज इसके ऊपर है, प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, पूरी रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब रॉड का कोई भी हिस्सा नहीं है जिस पे चार्ज नहीं है, पूरी रॉड के ऊपर, पूरी छड़ के ऊपर आवेश है। और क्यू चार्ज एल लेंथ के ऊपर है, एल लंबाई पे क्यू आवेश है, तो एकांक लंबाई पे कितना आवेश हो गया, क्यू बटे एल हो गया। यानी कि पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो गया, क्यू बाई एल हो गया। और इस चीज़ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जब आवेश का वितरण की बात करते हैं, सतत आवेश वितरण का मतलब क्या हो गया कि एक रॉड है, उस रॉड के किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, हर पॉइंट पे चार्ज है, पूरी रॉड के अंदर चार्ज है। और यानी कि सटी हुई लेयर्स, सारी की सारी एक दूसरे से सटी हुई परतें चार्ज से भरी हुई हैं, सारी की सारी जितनी भी लेयर्स इसमें सारी चार्ज से भरी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ चार्ज ये नहीं है कि जैसे प्लस क्यू यहाँ है, फिर प्लस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, तो देखिए दूर 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 हैं सारे के सारे। इसका मतलब यहाँ तो बीच में गैप खाली है, कुछ डी डिस्टेंस बीच में देखिए जगह खाली है, लेकिन उसमें जगह क्या होती है, बीच में खाली नहीं होती, बीच में कोई भी गैप नहीं होता, लगातार चार्ज वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये क्या हो जाता है अपने पास, पहला जो मैंने अभी बताया, जिस तरीके से एक रेखा में अगर चार्ज वितरित हो जाए, आवेश का वितरण अगर एक लाइन में हो जाए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हो जाए, हो जाती है लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि क्यू आवेश एल लंबाई पर है, तो पर यूनिट लेंथ पे क्या हो गया, क्यू बटे एल हो गया एकांक लंबाई पे। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ लैम्डा से, ये क्या होता है लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा का कोई आपसे मात्रक पूछे तो सी का कूलाम और एल का मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, यानी कि कूलाम प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, इस लैम्डा का। तो वही हमने लिखा है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, क्योंकि क्यू बाई एल है, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। बहुत ईजी रहता है ये। अब देखिए सेकंड थिंग, दूसरा आता है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में ही हो। अब लाइन तो ओनली एक्स अक्ष में हो सकती है, वाई अक्ष में हो सकती है, जेड में हो सकती है। एक रेखा तो एक ही अक्ष के अनुदिश हो सकती है, लेकिन हो सकता है एक पृष्ठ हो, एक सरफेस हो, यानी कि एक्स वाई दोनों
दोनों तल के अंदर ये हो, एक्स वाई प्लेन में हो, कोई सरफेस हो सकती है। मान लीजिए ये सरफेस है कोई, तो सरफेस कोई भी है, पृष्ठ कोई भी है, उसका एरिया मान लीजिए कैपिटल ए है, ये जो एरिया है, और इस पूरे के ऊपर मान लीजिए प्लस 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 आवेश, प्लस प्लस चार्ज पूरे के ऊपर वितरित है, प्लस क्यू आवेश। तो क्यू चार्ज ए एरिए पे है, तो पर यूनिट एरिया पे क्या हो गया, क्यू बाई ए हो गया। एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो गया, क्यू बटे ए। एकांक लंबाई पर क्यू बटे एल था, उसको लैम्डा लिखा था, रेखीय आवेश घनत्व बोला था, इसका कुलाम, इसका मीटर, कुलाम प्रति मीटर। और अगर एकांक एरिया का निकालें तो क्यू बाई ए हो गया, एकांक क्षेत्रफल का, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए, क्यू बटे ए, और इसका मात्रक देख लीजिए कुलाम, और इसका पर, क्योंकि बटे क्या साइन है, मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बहुत इजीली आप देख सकते हो, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरा आवेश घनत्व हमने यहाँ स्टडी कर लिया। अब देखिए बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं एक लाइन ही हो, कि एक रॉड ही हो, पूरी रॉड पे एल लेंथ की रॉड थी, पूरी रॉड पे कितना चार्ज था, क्यू, तो क्यू बाई एल कर दिया, वो लैम्डा आ गया। बस सीधा ध्यान रखो, एक सरफेस ले ली, पूरी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज था, सरफेस का एरिया, उसका क्षेत्रफल ए था, तो हो गया वो सिग्मा क्यू बटे ए हो गया, कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब हो सकता है कोई इस तरीके से 3D के अंदर कोई त्रिविमीय आकृति हो, 3 डायमेंशनल कोई शेप हो, जैसे मैंने अभी क्यूब बनाया, घन बनाया है, तो घन हो सकता है, घनाभ कुछ भी। इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज धन आवेश वितरित हो सकता है। अब इसका आयतन v हो सकता है, और इसको कहते हैं अब रो भाई, क्यू बटे वी, यानी कि एकांक आयतन का जो घनत्व होता है उसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व रो। बिल्कुल तीसरा देख सकते हो एंड पे, इस पे मैंने राउंड किया है, एकांक आयतन का आवेश क्यू बटे वी, तो आयतन होता है मीटर क्यूब, तो इसका हो गया कुलाम, और इसका क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर कोई वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का मतलब स्फीयर हो सकता है कोई, आयतन दे रखा है कोई, गोला हो सकता है कोई, या कोई भी आकृति हो सकती है, जैसे ये हो गया क्यूब, वी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सब जगह क्यू, तो क्यू बटे वी जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास रो हो जाएगा। क्यू का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कुलाम, इसका होता है मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब, तो रो का मात्रक हो जाएगा कुलाम पर मीटर क्यूब, कुलम पर मीटर क्यूब, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पास बेसिक था, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कहीं अगर ध्यान में आया हो तो। रेखीय आवेश घनत्व, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह देते हैं, लैम्डा क्यू बटे एल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्यू बटे ए होता है, कुलाम पर मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर और कुलाम पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है क्यू बटे वी, कुलाम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। अब देखिए तीनों प्रकार के आवेश घनत्व स्टडी हो गए हैं। अब हम तीनों ही प्रकार के यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को, आवेश के वितरण को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, तीनों को अब अच्छे से स्टडी करेंगे। रेखीय आवेश वितरण यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए रेखीय आवेश वितरण मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे मैंने रेखा ए बी शो कर रखी है, यहाँ पे मैंने रेखा क्या शो कर रखी है, ए बी रेखा शो कर रखी है। तो ज़रा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बोर्ड के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है रेखीय आवेश वितरण के बारे में। देखिए मान लीजिए मैंने इस तरीके से, जैसा आपका वो डायग्राम है, मैंने ए बी एक कोई भी क्या मान ली, लाइन मान ली। ठीक है दोस्तों, अब जो ये ए बी लाइन है, हम क्या करेंगे, इस ए बी लाइन का यूज़ करेंगे, और इस ए बी लाइन को क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ए बी लाइन के ऊपर देखिए, पूरी ए बी लाइन के ऊपर मैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अब समझिए, मैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ प्लस, क्या कर देता हूँ, प्लस आवेश वितरित कर देता हूँ। कितना, प्लस क्यू आवेश। और इसकी जो पूरी लंबाई है जब मापते हैं तो वो एल लंबाई मान लेता हूँ। ठीक है भाई, एल लंबाई है, ए बी है, ए बी के ऊपर एल लंबाई क्या है, वितरित है। अब देखिए एल लंबाई ए बी के ऊपर वितरित है।
अब यहाँ पर दो एक्सेस है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अब इसके अंदर एक छोटा सा अल्पांश मान लीजिए, छोटा सा बिल्कुल डी एल, एल लंबाई है, उस पर एक छोटा सा अल्पांश है डी एल। अब आप देखिए ये इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से डी एल की जो स्थिति होगी, मूल बिंदु से डी एल की स्थिति जो है वो आप कुछ भी मान लीजिए अपनी मर्जी से, अगर आप इसको चलो आर मान लीजिए। उसके बाद इस डी एल से उस पॉइंट की पोजीशन यहाँ है पी, उस पॉइंट की, उस बिंदु की स्थिति जहाँ पे कोई आवेश Q0 रखा है, Q0 आवेश जो रखा है किसी बिंदु पे, उसकी यहाँ से स्थिति क्या होगी अगर ये स्थिति R0 हो तो। कहने का मतलब, तो आपको पता है एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि ये क्या है R प्लस ये जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू ये, यानी कि R प्लस, अगर इसको मैं चलो OP नाम दे देता हूँ, इस लाइन को OP नाम दे दूँ, OP बराबर R0। तो क्लियर दिख रहा है OP क्या हो जाएगा यहाँ से R0, ये उधर चला जाएगा माइनस R, यानी कि ये क्या हो जाएगा R0 माइनस R। तो इसका क्या कर दूंगा, मोड कर दूंगा बाद में, तो मोड करके इजीली इसको आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, इस तरीके से आपको क्या मिल गया, इसका साथ में तो स्थिति मिल गई और साथ में आपको इसका क्या मिल गया, इजीली पता चल गया। अब देखिए इसको हम जहाँ पर ये टॉपिक है वहाँ से आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे दोस्तों बना रखी है। ये देखिए ए बी कोई इस तरीके से लाइन है, उस लाइन के ऊपर Q आवेश है, उसकी लंबाई क्या है L है, और देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा अल्पांश मान रखा है हमने क्या DL। तो अब देखिए L लंबाई का आवेश कितना है Q, तो एकांक लंबाई का यानी कि यूनिट लेंथ का, जिसको आप लैम्डा कहते हो, लैम्डा क्या हो जाएगा Q/L, कि ये कितना है एकांक लंबाई का यानी कि पर यूनिट लेंथ का। लेकिन मुझे DL का चाहिए, तो DL का चार्ज क्या हो जाएगा Q/L इंटू DL, यानी कि लैम्डा इंटू DL हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका चार्ज हो गया लैम्डा इंटू DL, इतना याद रखो, DQ से लिख लो इसको, DQ आवेश और ये Q0 चार्ज, ये Q0 आवेश और DQ चार्ज दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हमने अभी देखा कि अगर ये R0, ये R है, ये R0 है, तो R प्लस ये बराबर ये होगा, यानी कि R प्लस ये बराबर ये। कहने का मतलब ये क्या आ जाएगा फिर R0 माइनस R, इजीली आपको पता है R0 माइनस R आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी पोजीशन आपको पता है R0 माइनस R, इसकी पोजीशन R, इसकी R0, ठीक है, क्योंकि ये R और ये जब जोड़ोगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, R0 बचेगा, ठीक है, बराबर ये आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यानी कि इस भुजा और इस भुजा दोनों वेक्टर का जो सम है वो ये आना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों का सम आ रहा है, क्योंकि जब इनका सम करोगे तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, R0 बचेगा, वही है, ठीक है। इसका मतलब ये इनके बीच की दूरी है। और बल क्या होता है आपको पता है, K Q1Q2/R² होता है ना, ये होता है। और K क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 भी आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए जो बात समझनी है, ये R0 माइनस R, यानी कि K पड़ा है, Q1 कितना है, इसका चार्ज कितना DQ, और DQ कितना है लैम्डा DL, हमने बता दिया ना, इंटू Q0 डिवाइडेड बाय R²। की जगह क्या आएगा, R0 माइनस R के मोड की स्केयर, ठीक है ना, क्योंकि R0 माइनस R है, R की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद बल बटे Q0, फोर्स में Q0 का भाग दे दो, बल बटे Q0 क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय आपका विद्युत क्षेत्र, वो आप निकाल सकते हो। देखिए जब आवेश वितरण एक सीधी या वक्रीय रेखा में होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, रेखा में हो रहा है, ठीक है। L लंबाई का आवेश Q है, तो एकांक लंबाई का आवेश Q/L हो गया, जो लैम्डा होता है, ठीक है। फिर DL लंबाई का आवेश क्या हो गया, Q/L इंटू DL। फिर DL अल्पांश द्वारा Q0 पर कार्यरत बल DF, मैंने अभी बताया, K को ये लिख दिया, Q1 क्या है, ये DL अल्पांश का आवेश DQ, और Q0/R0 माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। Q/L लैम्डा है, यानी कि Q/L इंटू DL को लैम्डा DL, तो इसकी वैल्यू लैम्डा DL, अब Q/L लिखा है, इसको लैम्डा DL भी लिख सकते हो, Q/L DL को लैम्डा DL भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया लैम्डा DL, ये Q0 आपका पड़ा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 पड़ा है, ये चीज़ भी एज इट इज़ पड़ी, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए संपूर्ण चालक AB के कारण Q0 पर बल, अब पूरे के पूरे कंडक्टर की वजह से फाइंड करना है, पूरा चालक, तो क्या कर देते हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। देखिए अब ये चीज़ें तो कांस्टेंट है, अब देखिए ये चीज़ें
यहाँ पे आप राउंड कर सकते हो। यहाँ पे Q0/4πε0 कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया। इसके अंदर हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, बस काफ़ी इजी हो गया। इसके बाद देखिए Q0 को F के नीचे ले आइए। जब Q0 को इस F के नीचे ले आओगे तो ये बन जाएगा F/Q0। ये बाकी पड़ा है वैसे का वैसे। F/Q0 क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ये आपके पास हो जाता है रेखीय आवेश वितरण। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी रेखीय आवेश वितरण में। बाकी अभी पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण जब पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ये और क्लियर हो जाएगा। फिर एक तो न्यूमेरिकल हम इसके जो हैं वो देखेंगे। और जो अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, जो पिछले हमने न्यूमेरिकल पढ़े दिए थे 5वें लेक्चर का, और इस लेक्चर के जो न्यूमेरिकल दूंगा और अगले 7वें लेक्चर के जो दूंगा, यानी कि 5वें 6ठे और 7वें लेक्चर के जो न्यूमेरिकल है वो एक साथ एक ही वीडियो में मैं सॉल्व करके उसका एक लेक्चर ही बना देंगे करके दूंगा। अब 3-3 लेक्चर कैसे ही किया करेंगे, लेक्चर के अंदर नहीं, लेक्चर एक टॉपिक पे ही रखेंगे, उसके अंदर आगे से पार्ट बना दिया करेंगे लेक्चर के प्रॉपरली, ठीक है ना। तो उसमें फिर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आप लोगों को भी, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे क्या है कि एक सीक्वेंस बना रहेगा लेक्चर के हिसाब से, और प्रॉब्लम्स का जो है वो अलग से लेक्चर जो है वो बनता रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, जैसे हमने अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है ना, रेखीय आवेश वितरण पढ़ा है लैम्डा, उसी तरीके से सिग्मा और आयतन वॉल्यूम वाले को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना जो बातें मैं बताता हूँ। देखिए शुरू करते हैं। 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आवेश वितरण पढ़ा रहा हूँ, आपको अब ये बात पता है। देखिए सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण में आपको पता है एक रेखा लेते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण के अंदर भी आपको पता है कि एक पृष्ठ लेंगे, इस तरीके से कोई भी हम क्या करेंगे, कोई भी पृष्ठ ले लेंगे एस, यहाँ पे हमने कोई भी रेखा ली है एल लंबाई की, आवेश इसके ऊपर भी क्यू है, आवेश इसके ऊपर भी क्यू है, और तीसरे केस के अंदर कोई आयतन ले लेंगे और उस आयतन के अंदर भी क्या होगा, वी आयतन ले लिया, आवेश उस पर भी क्या होगा, क्यू होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको पता है कि ये 3 चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आपको ये अच्छे से पता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को, चाहे वो पृष्ठ हो, चाहे वो रेखा हो और चाहे वो आयतन हो, तीनों चीज़ों को देखिए मैंने पार्ट्स कर लिए अलग अलग। अब एक ही चीज़ समझनी है बस, क्या कि इसके अंदर सबसे पहले तीनों को इकट्ठा समझ लेते हैं। तीनों के अंदर एक एक अल्पांश मान लेना है। इसके अंदर एक छोटा अल्पांश मान लेते हैं, कोई भी ये मान लेते हैं। इसके अंदर छोटा अल्पांश क्या मान लेते हैं, DL। फिर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते हैं, इस तरीके से भागों में बांट देते हैं, और इसमें भी कोई छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया जैसे DS, ठीक है ना, DS। और इसके अंदर भी छोटा सा एक आयतन मान लेते हैं, छोटा सा कोई भी, DV। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सब में एक ही काम करना है जो आपको अच्छे से पता है कि लैम्डा होता है Q/L, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिग्मा होता है Q/A, और आपका जो वॉल्यूम V का डिवाइड करते हो तो वहाँ से रो आता है। तो रो के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि रो होता है Q/V, ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब यहाँ से आप क्या करते हो, आवेश को निकाल लेते हो। अब यहाँ DL का आवेश निकालना है, तो DL का आवेश आप निकालते हो DQ = लैम्डा DL। यही आवेश यहाँ क्या निकालोगे, सिग्मा DA या DS, चलो DS ले रहे हो, DA ले लो, चलो एरिया A था तो इसको DA ले लो, तो DA, सिग्मा DA या सिग्मा DS, जो भी यही होता है। सिग्मा जब 1 मीटर स्क्वायर का आवेश सिग्मा है तो DA का क्या हो जाएगा, सिग्मा DA। पूरे V आयतन का Q/V है या रो है, Q है, एकांक आयतन का Q/V है, तो आपको निकालना है DV आयतन का। तो क्या हो जाएगा, DQ यहाँ क्या हो जाएगा, रो DV, क्या हो जाएगा, रो DV, ठीक है ना, रो DV। बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, रो DV। अब बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, बदलाव बस कहाँ आएगा, चेंज कहाँ आएगा, चेंज कहाँ आएगा, यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना रहे हो, ये भी सेम है, बस चार्ज बदलता जाएगा, है तो DQ ही। यहाँ पे लैम्डा DL है, यहाँ पे सिग्मा DA है, यहाँ पे क्या है, रो DV।
लैम्डा डी एल, सिग्मा डी ए, रो डी वी। डी क्यू की वैल्यू क्या है, तीनों के लिए डी क्यू ही अलग अलग है और कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ से इसकी पोजीशन देख लो, आपको पता है आर है, यहाँ से पी बिंदु की पोजीशन यहाँ से क्या थी, आर माइनस आर ज़ीरो, क्योंकि ये पोजीशन आर ज़ीरो है ना। पी बिंदु पे क्यू ज़ीरो आवेश पड़ा है, तो क्यू ज़ीरो पे बल निकाल लेंगे हम, क्या, के डी क्यू इंटू क्यू ज़ीरो, के क्यू वन क्यू वन डी क्यू है, क्यू टू क्यू ज़ीरो है, के डी क्यू ज़ीरो बटे आर स्क्वायर, आर की जगह आर माइनस आर ज़ीरो। सेम यहाँ रहेगा, सेम क्या रहेगा, देखो अब यही बात आपको पृष्ठ आवेश में करनी है, यही बात यहाँ करनी है। देखो समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान टॉपिक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नोट से पढ़ाने से पहले मैं इसको पूरी तरीके से बोर्ड पे बात क्लियर कर दूँ आपको, ताकि फिर दिक्कत ना आए। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए, ये पृष्ठ है पूरा, इसका सरफेस एरिया एस है, चार्ज इस पर क्यू है, तो आपको पता है सिग्मा हो जाएगा क्यू बटे एस या क्यू बटे ए जो भी। तो आपको पता है डी क्यू आवेश भी मिल जाएगा आपको, सिग्मा डी एस, पता है सिग्मा डी एस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से डिवाइड है। और डी क्यू कोई भी क्या है, छोटा सा वितरण है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला मान लीजिए छोटा सा है, ये क्या है, डी एस है, इसका चार्ज डी क्यू है। इसकी पोजीशन यहाँ से क्या है, आर, बिंदु पी है कहीं पर जहाँ पर क्यू ज़ीरो रखा है, उसकी पोजीशन क्या है, आर ज़ीरो। तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, आर माइनस आर ज़ीरो माइनस आर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर सीधी दूरी लेनी है उसका मोड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये, अब ऑब्वियस सी बात आपको पता चल रही है कि सम की ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, है ना। इसका मतलब इसको जब इसमें जोड़ोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर ज़ीरो बचेगा, ऑब्वियस सी बात है आर ज़ीरो बच रहा है ना। उसके बाद फोर्स क्या होता है, के क्यू, क्यू क्या है, डी क्यू, फिर यहाँ पे क्या है, क्यू ज़ीरो बाई दिस, ठीक है। यही चीज़ किसके लिए रहेगी दोस्तों, अभी हम बात करते हैं। यही सेम चीज़ रहेगी वॉल्यूम के लिए, पूरा टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यही सेम चीज़ रहेगी वॉल्यूम के लिए। और वॉल्यूम के केस में क्या होगा, देखिए इस तरीके से कोई होगा आपके पास। अब देखिए इसको काटना सीखना है आपको, ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर लाइंस खींच दो, ऐसे लाइन खींचो, फिर इसको ऐसे यूं और यूं मिला दिया, ऊपर वाला ऊपर वाले से मिलाना है, नीचे वाला नीचे वाले से, फिर ऐसे इधर मिला दिया और इसको यहाँ मिला दो। फिर इनको क्या करो, बीच में से एक एक पार्ट काट दो, कैसे भी छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं इसके, जितना छोटा आप बना सको बना दोगे। अब देखिए इसके अंदर कहीं भी बना दो, चाहे कहीं भी एक, आपको अपनी मर्जी से करना है, कहीं भी एक छोटा सा अल्पांश मान लो, अल्पांश मान लिया, उस अल्पांश की पोजीशन मान ली क्या है, आर, ठीक है। कोई पॉइंट पी है, पी की पोजीशन वहाँ से क्या हो जाएगी आपको पता है, आर ज़ीरो माइनस आर, क्योंकि पी की ओरिजिन से पोजीशन क्या है, आर ज़ीरो, चार्ज क्या है, क्यू ज़ीरो। वही चीज़, सेम वही चीज़ करेंगे, रो डी वी वगैरह करके सेम वही डेरिवेशन यहाँ से होगा। देख ये देखिए पृष्ठ आवेश की हमने बात की थी, तो देखिए ये कोई ले लिया हमने डी एस, ये पूरा एस सरफेस है, तो आपको पता चल गया कि एस क्षेत्र का आवेश क्या हो गया, क्यू हो गया, तो एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा क्यू बटे एस हो गया। डी एस क्षेत्रफल का आवेश क्या हो गया, क्यू बटे एस गुना डी एस, इसको सिग्मा डी एस क्या देते हो, ठीक है ना, क्योंकि सिग्मा एकांक क्षेत्रफल का, डी एस का सिग्मा डी एस, उसको क्या लिखोगे, डी क्यू, यानी कि इसका जो आवेश है आपको जो दिख रहा है क्या है, इसका जो आवेश है छोटे पार्ट का क्या है, डी एस का डी क्यू आवेश है। तो डी क्यू और क्यू ज़ीरो के बीच में सेपरेशन कितना है, आर ज़ीरो माइनस आर है ना, आर ज़ीरो माइनस आर है, क्योंकि ये आर और ये आर ज़ीरो, तो ये बच गया आर ज़ीरो माइनस आर, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आपको पता है क्यू ज़ीरो की, तो डी एस अल्पांश क्यू ज़ीरो पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना बल लगाएगा, आपको पता है के क्यू ज़ीरो, के डी क्यू ज़ीरो बटे आर माइनस आर ज़ीरो का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मोड का स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा डी एस, फिर क्यू ज़ीरो को इसके नीचे ले जाओ, पूरे के लिए समाकलन कर दिया, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए समाकलन कर दिया, इसको नीचे ले जाओ, विद्युत क्षेत्र आ गया। यही बात दोस्तों मैंने आयतन के लिए बताई है, और इसमें मेरे को लगता है इतना ज़्यादा वाइडली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप लोगों को नोट्स भी जो है वो मिल जाएं। अब देखिए आयतन आवेश वितरण में क्या हो जाएगा,
आवेश वितरण किसी आयतन में वितरित होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये कोई वॉल्यूम था, मैंने बीच में कोई भी बना दिया छोटा सा, पूरे डब्बे के अंदर कोई छोटा सा बना दिया। अब उसकी पोजीशन यहाँ से क्या है R, और बिंदु P पे यहाँ Q0 रखा है, उसकी क्या है स्थिति R0, तो ये क्या हो जाएगी R0 माइनस R, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे और ऐसे है, ये कई बार मैंने बता दिया, ये R है, ये R0 है, तो अपने आप R0 माइनस R हो जाएगा, ठीक है। वही बात V आयतन का आवेश Q है, तो ये कहाँ का आयतन का Q बटे V रो हो जाएगा, dV आयतन का रो dV हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और वही काम करेंगे, dQ Q0 सेम, पूरे के लिए समाकलन, उसके बाद Q0 का डिवाइड हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। ये आपका दोस्तों हो गया तीनों प्रकार का आवेश वितरण। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है टॉपिक, ये बहुत ही आसान है और आप लोगों को मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल हैं, एक न्यूमेरिकल है जो देखिए न्यूमेरिकल जहाँ से आना है, आपको पता है कि जो 56 नंबर का पेपर आना है उसमें आपके 15 नंबर के न्यूमेरिकल आने हैं, तो हम न्यूमेरिकल को क्यों छोड़ें। तो न्यूमेरिकल आपको माइंड में क्लियर रखने हैं, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e परस्पर a दूरी पर स्थित हैं। देखिए ये डायग्राम, यहाँ पे दो आवेश हैं प्लस 9e और प्लस e, कितनी दूरी पर है, देखो a दूरी पर रखे हुए हैं, दिख गए ना। यानी कि अगर साथ साथ डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, एक प्लस 9e है और दूसरा क्या है, कैसे भी बना लिया करो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लस 9e है और दूसरा क्या है प्लस का e, कितनी दूरी पे रखे हैं, स्मॉल a दूरी पे रखे हैं, डायग्राम में दिख रहा है। तीसरा आवेश Q कहाँ पर रखें कि वो संतुलन में हो, Q को कहाँ रखें कि वो बैलेंस में रहे, वो संतुलन में रहे। और आपको पता है संतुलन में बल क्या होता है, ज़ीरो होता है, संतुलन में बल क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्वेश्चन समझ आ गया। दो आवेश हैं प्लस 9e और प्लस e, वो a दूरी पर रखे हैं, तीसरा आवेश Q है, उसको कहाँ पर रखें कि वो संतुलन में रहे, वो ये प्रश्न पूछ रहा है। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। एक प्लस 9e है और दूसरा प्लस का e है, दोनों कितनी दूरी पे रखे हैं, स्मॉल a दूरी पे रखे, उसने बता दिया। वो कहता रेड कलर का तीसरा रखना है, कहाँ रखें कि संतुलन में रहे, तो मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ रख दिया, स्मॉल q यहाँ रख दिया। अब यहाँ रख दिया तो इससे कितनी दूरी है, r मान ली, तो ये कितनी रहेगी, आपको पता है ये a माइनस r रहेगी, क्योंकि ये पूरी a है, पूरी a है, तो कितनी रहेगी, a माइनस r रहेगी। इसका मतलब ये दूरी क्या है, a माइनस r है, ये r है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए उससे पहले थोड़ा बल का फंडा समझिए, ये प्लस का e आवेश और ये भी प्लस का q, तो ये प्लस का e इसको इधर धकेलेगा, कितने बल से, कोई भी बल F1 मान लीजिए। ये 9e, ये भी प्लस का, ये भी प्लस, ये इसको इधर धकेलेगा, कितना बल, F2 बल। और साम्य अवस्था में ये F1 और F2 दोनों बल बराबर होंगे, तो F1 क्या होगा, आपको पता दिख रहा है, KQ गुणा E बटे A माइनस आर स्क्वायर, और दूसरा K 9e गुणा Q बटे आर स्क्वायर, यानी कि KQ1 Q2 बटे आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एक जगह Q1 क्या हो जाएगा 9e, Q2 Q हो जाएगा, R हो जाएगा R, और दूसरे केस में Q1 क्या हो जाएगा E, Q2 हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा A माइनस R, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बल को जब बराबर करोगे तो सॉल्व कर लेना, आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से आंसर आता है। यानी कि आपको ये पता चला जो आवेश हैं, एक तो प्लस का 9e है, प्लस के 9e से ये Q कितनी दूर पड़ा है, R दूरी पर पड़ा है, और प्लस के E से ये कितनी दूरी पर पड़ा है, A माइनस R दूरी पर पड़ा है। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने अपनी मर्ज़ी से लिया है। ये जो प्लस का E है इसको किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, और ये इसको इस तरफ, ये हिलना नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इस तरफ खींचने वाला और इस तरफ खींचने वाला बराबर हो जाए, तो F1 F2 बराबर। अब देखिए ये इस पे बल लगा रहा है, मान लीजिए कुछ भी, कितना लगाएगा, K आपको भी दिख रहा है प्लस का 9e Q1, दूसरा क्या है Q आवेश बटे R की स्केयर, लेकिन इधर जब जाओगे तो K प्लस का E इंटू Q सेम रहेगा बटे A माइनस R का होल स्केयर।
क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी a माइनस आर है, तो ये सब इतना बल लगाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा वो आपको दिख रहा है। k से k कैंसिल हो जाएगा, q से q कट जाएगा, e से e कट जाएगा, इधर बचेगा 9 बटे आर स्क्वायर, इधर बचेगा 1 बटे a माइनस आर की होल स्क्वायर, दोनों तरफ कर दो अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3, 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 बटे आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा आर बराबर 1 का अंडर रूट 1, क्योंकि ऊपर तो एक ही बचा है, ई भी कट गया, बटे a माइनस आर का अंडर रूट a माइनस आर। अब तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, बहुत इजीली आप समझ पा रहे होगे बात। वज्र गुणा कर देते हैं, 3 गुणा a माइनस आर बराबर 1 गुणा आर, तो 3a माइनस 3r बराबर r, ये 4r, r उधर चला जाएगा, r उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3a बराबर 4r। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, r निकालना है, तो इजीली यहाँ से क्या आ जाएगा r आ जाएगा, और r कितना आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी r बराबर 3a बटा 4, यानी कि, और r किस किस के बीच की दूरी थी, प्लस 9 और उनके बीच की, प्लस 9 और q के बीच की दूरी थी, तो इससे कितनी दूर रखा जाए, 3a बटे 4 दूरी पर रखा जाए। और आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, हमने ये निकाला हुआ है, 3a बटे 4 दूरी पर रखा जाए। अगर इसको इतनी दूरी पर रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से क्या हो जाता है, आपको क्लियर होगी बात, इतनी दूरी पर रखते हैं तो ये संतुलन में रहता है। देखिए प्लस 9 से 3a बटे 4 दूरी पर रखना होगा, ऊपर से जाके देख सकते हो, ये देखिए बहुत आसान से 2 बिंदु, ये था, यहाँ से r दूरी थी, ये माइनस आर थी, ये इस पर इधर बल लगा रहा है, इधर दोनों बल बैलेंस में कर दिए मैंने, दोनों बलों को जब बैलेंस में किया ये आया, अंडर रूट कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगली वीडियो में मिलेगा। मैंने बोला था कि आपको अलग से वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस के लिए, कि 5वां 6वां 7वें पार्ट में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके जो सॉल्यूशन है वो अलग से वीडियो हम बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक आवेश Q दो आवेशों कैपिटल Q को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, सिद्ध करो ये होगा। सेम क्वेश्चन ऊपर वाली की तरह है, लेकिन एक प्लस Q आवेश है, एक दूसरा भी प्लस Q, इसने बोला ना दो आवेशों प्लस Q, उसको मिलाने वाली ये लाइन होगी इस रेखा के ऊपर बिल्कुल बीच में, यानी कि a/2 इधर है और a/2 ही इधर है, पूरा अगर a है तो बिल्कुल बीच में एक आवेश रख दिया, एक चार्ज रख दिया, क्या Q, बिल्कुल बीच में एक Q आवेश रख दिया आपने। तो क्या पूछा है, अब ये इस पे इस तरफ बल लगाएगा F1, ये इस पे इस तरफ लगाएगा F2, दोनों को बराबर कर देना, फोर्सेस को, दोनों बलों को बराबर कर देना, आंसर आपको इजीली ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन, दो प्रोटॉनों को कितनी दूरी पे रखा जाए कि उनके मध्य का बल इलेक्ट्रॉन के बाहर के तुल्य हो। अब देखिए दो प्रोटॉनों के बीच में बल क्या होगा, दो प्रोटॉनों को कितनी दूर रखें, एक प्रोटॉन का आवेश प्लस ही होता है, दूसरे का भी प्लस ही होता है, और दोनों को मैंने मान लीजिए r दूरी पे रख दिया, तो उनके बीच में बल क्या हो जाएगा, ke इंटू Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर, और ये किसके बराबर करना है मुझे, mg के, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का भार होगा mg, m कितना हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है ना, m की वैल्यू, g की वैल्यू 9.8 पुट कर देना, ठीक है, क्योंकि उसके बराबर दिया हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, जिस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि करने की कोशिश करना खुद से, काफ़ी आसान है ये। क्या है, दो समान आवेश हैं, 1 गुणा 10 की पावर माइनस 8, कहने का मतलब मैं अब क्यू लिख दिया इनको, क्यू की वैल्यू मेरे पास है 10⁻⁻8 कुलाम, 10 की पावर माइनस 8 कुलाम के दो आवेश हैं, परस्पर रस्सी से बंधे हैं। अब रस्सी से बंधे हैं, रस्सी को की लंबाई 1 मीटर है, तो तनाव ज्ञात करो, टेंशन फाइंड करो उस स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। देखिए भाई, जब रस्सी से बंधे हैं तो प्लस Q इसको इधर धकेलेगा, ये प्लस Q इसको इधर धकेलेगा, F बल लगाएंगे, रस्सी थोड़ी खींच जाएगी, रस्सी खींच जाएगी तो इसमें तनाव पैदा होगा, देखो ये T है ना, और ये बल F साम्यावस्था में तो क्या हो जाएगा, चारों बल बराबर होंगे, इसका मतलब इस तरफ वाले बल और इस तरफ वाले बलों का जोड़ बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया, तनाव विद्युत बल के बराबर हो जाएगा, तनाव के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q,
तो क्या होगा के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर, क्यू पता है इतना है, आर पता है इतना है, तो क्यू और आर की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया, टेंशन आ गया 90 न्यूटन। ये आपके पास क्या था, ये बहुत ही इजी था आज का जो ये लेक्चर था। 2 क्वेश्चन इसमें है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आपको जो 5वें, 6ठे और 7वें लेक्चर का इकट्ठा हम बनाएंगे, 6ठा लेक्चर है ये आपका, उसके अंदर देंगे। और ये चैप्टर जो है 2-1 लेक्चर और लगेंगे, पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस समझने की कोशिश कीजिए। आज हमने कुछ खास नहीं किया, केवल आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा है, केवल आवेश के वितरण के बारे में पढ़ा है। उसको मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से बताने की। कहीं भी कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपके लिए ओपन है सब। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आपका पूरा आज का लेक्चर था, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप सर से जुड़ने के लिए।